कि जब हमारा संबंध उस भगवान से जुड़ता है तो कैसा अनुभव होता है। शायद एक वही समय है जब कभी आप भाव में, आवेश में आकर के जब भगवान का नाम स्मरण करते हैं, संकीर्तन करते हैं, उनको याद करते हैं, तो वो जो कुछ समय होता है वही एक समय ऐसा लगता है कि वास्तविकता में हमने जिया है। बाकी समय तो बस हम कहते हैं ना, लोग से पूछते भैया क्या हाल चाल है, कैसे हो, कैसे, बोला हाँ बस टाइम पास कर रहे हैं। असलियत में हम सब टाइम ही पास कर रहे हैं, समय बस व्यतीत कर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, न जी रहे हैं न जीने दे रहे हैं। जब कभी कभी आप जाते हैं ना, कोई ट्रक पर लिखा होता है जियो, और ये वो वाला जियो नहीं है जो आजकल चल रहा है, ये जीने वाला जियो है कि जियो और जीने दो। कई बार ये लगता ही है कि हाँ ये ट्रक है, लेकिन कई बार ट्रकों पर भी इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी होती है कि पूछो नहीं। बस एक ही बुरी बात है जो हमेशा एक बड़े उसमें चली है कि बुरी नजर वाले तेरा, ये पता नहीं किसका आविष्कार है, किस महान आत्मा ने बनाया होगा, उसको प्रणाम है। पर हम जैसे भी इतने अच्छे लोग हैं कि बस पूरा पता नहीं क्या क्या ले, रात की रानी और अच्छे अच्छे। एक और बड़ी अच्छी चीज लिखी होती है, जलो मगर दीपक की तरह, कभी कभी वो भी लिखा मिलता है। तो ये समझने का फर्क है, जब बुरी नजर होगी तो उसको भगवान देखेगा, तुम काय को अपना जिव्या खराब करते हो ये बोल करके। भगवान है सब हिसाब किताब लगाने के लिए। गड़बड़ कब होती है, जब आदमी हिसाब किताब अपने ही हाथ में ले लेता कि सारी दुनिया का मानो ठेका हमारे ही हाथ में, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन अच्छी दृष्टि वाला कौन बुरी दृष्टि वाला। अरे वो भी तो किसी लिए बैठा है, कुछ बातें उस पर भी छोड़ दो, क्यों बोझ लिए फिर रहे हो। तो जियो और जीने दो, स्वयं का जीवन व्यतीत करो आनंद के साथ, भक्ति के साथ, और दूसरों को भी भक्ति के साथ जीने दो। अगर कोई अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ रहा है, कोई भक्ति में आगे बढ़ रहा है, तो क्यों बाधा बनते हो, क्यों लेकर के माइक लेकर के हल्ला मचाते हो, अरे ये तो ऐसा ये तो वैसा, भीतर से कुछ नहीं, बस बाहर से ही भक्ति करता है, भीतर भक्ति नहीं है। आप क्यों हम जज बने फिरते हैं, भीतर भक्ति है या नहीं है, दिखावा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ढोंग है या नहीं, वो सब वो देखेगा। हम क्यों अपना फरमान जारी कर दे कि ये व्यक्ति ऐसा है वो व्यक्ति ऐसा है। कितने कितने लोग इस संसार में केवल इस वजह से उनका जीवन खराब हुआ क्योंकि वो अपने जीवन की तरफ कम और दूसरे के जीवन की तरफ ज्यादा देखते हैं। बुरा कर्म करो तो भी गाली देंगे, अच्छे कर्म करने के लिए आगे बढ़ो तो भी गाली देंगे। लेकिन जो सच्चा वैष्णव होगा, सच्चा भक्त होगा, वो समझेगा, वो जानेगा कि संसार में भगवान ने सबको कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां देके भेजी हैं, सब अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमको कोई हक नहीं बनता है किसी के जीवन में दखल देने का या उनके जीवन में किसी प्रकार का दुख या बाधा प्रकट करने का। हम अपने जीवन पर ध्यान दे, बस कैसे हमें भगवान को प्राप्त करना, भजन करना है, और उस पर ध्यान देते रहे, आगे बढ़ते रहे, फिर प्रभु कृपा अपने आप स्वतः ही प्राप्त होती रहे। जरा सा कोई पड़ोसी थोड़ा ज्यादा सत्संग सुनने लगे, वो हमको पछता नहीं, चंदन लगा ले, माला पहन ले, वो हमको पछता नहीं, अरे ये तो बाबा जी हो गया। बीवी बच्चे कौन संभालेगा, अरे उसकी बीवी उसके बच्चे, वो सोचेगा तुम क्यों जिम्मेदारी लेते हो, अब तो ये तो बाबा जी होगा।
कथा में आप चंदन लगा के घर जाते हो ना, आधे मोहल्ले वाले तो आपको देख के घबरा जाते होंगे कि उसको हुआ क्या, ये कुछ अजीब अजीब क्यों दिख रहा है। आज के समय में कोई आदमी हो ना, उसको फैशन करने में शर्म नहीं आती है, लेकिन कोई अच्छा काम करने में उसको 10 बार सोचना पड़ता। आप कहीं पब्लिक प्लेस पर चले जाइए जहां बहुत सारी पब्लिक स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, कोई मेला हो, कहीं भी हो, दुनिया भर के लोग जीन्स पहने, उल्टे सीधे बाल रखें, कैसे भी रहें, कोई नहीं देखेगा। लेकिन वही कोई आदमी धोती पहने, चंदन लगाए, माला पहने, चुटिया रखे, आपको दिख जाए तो सबकी नजर उसी पे होगी, मानो कोई कार्टून आ गया। और खासकर आज का युवा तो ये कर ही नहीं सकता, उसको लज्जा महसूस होती है, मानो कितना बुरा कार्य कर रहा है। कहीं वो विद्यालय, कहीं कोई मॉल, कहीं कोई होटल चंदन लगा के पहुंच जाए, कॉलेज चंदन लगा के पहुंच जाए तो साथ वाले दोस्त नहीं जीने देंगे। वैसे तो आज के समय में कहीं बहुत कम होता है, भगवत कृपा से कोई कोई होता है जिसको युवा अवस्था में भक्ति प्राप्त हो जाती है, लेकिन वो कोशिश भी करे तो उसके आसपास वाले उसको जीने नहीं देते। अरे क्या अभी से भक्ति, अभी तो मौज मस्ती का समय, बुढ़ापे में कर लेंगे। ये वैसी आदत है हमारी, जैसे वो होता है ना केकड़ा, पानी में जो रहता है केकड़ा, उसको जब ये केकड़े एक आदमी समूह में रहते हैं, एक साथ इकट्ठे रहते हैं, तो इनको जब पकड़ा जाता है तो जो शिकारी होता है वो जाल डालता है और इन केकड़ों को पकड़ता है। तो क्या होता है, बोले एक पिंजड़े में बहुत सारे केकड़े आ जाते हैं, और वो पिंजड़ा ऐसा नहीं, वो लोहे का एक आकार होता है, ऊपर से खुला होता है। तो जब उसको निकाला जाता है तो उसमें से कोई एक केकड़ा निकल के धीरे 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 पिंजड़े से बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि ऊपर से तो खुला है, बंद तो है नहीं, निकल सकता। लेकिन जैसे वो ऊपर चढ़ता है तो उसका साथ वाला जो दूसरा केकड़ा होता है वो उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच देता है। दूसरा चढ़ने का प्रयास करता, तीसरा उसकी टांग पकड़ के खींच देता। ऐसा करते करते वो सारे केकड़े एक भी बार नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच रहे होते। वही हमारे साथ एक आध कोई संसार सागर से पार उतरने की कोशिश करता है तो लोग उसके ऊपर टैग लगा देते कि ये तो पागल है। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नाशीर, पर पग घुंघरू बांध मीरा नाची। दुनिया को समय नहीं लगता पागल घोषित करने में, और खासकर जो भक्त होता उसको तो पागल घोषित कर ही देते कि तो बावरा, ये तो पागल। कोई बात नहीं, आप अपनी भक्ति को दृढ़ बनाए रखें, जो कहता है उसको सुनते रहें और बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। भगवान नाम का आश्रय लेकर के अपनी नैया को आगे बढ़ाते रहें। दुनिया प्रसन्न हो ना हो, लेकिन एक दिन हमारा ठाकुर जरूर हम पर प्रसन्न है।